और दोस्त, क्या हाल चाल। तो 2 हफ्ते पहले मैंने कुछ पिक्स शेयर की थी और छोटी सी मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने दिखाया था कि टी रॉक जो है मेरी, वो ऑथोराइज्ड 3M सेंटर में पीपीएफ की जो मैंने है शीट लगवाई है, जिसको बोलते हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो बहुत ही ये हॉट टॉपिक है इंटरनेट पे। बहुत सारी आपको सेरामिक कोटिंग वर्सेस पीपीएफ की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मेरे मन में यही था कि टी रॉक जो है या पोलो है, ये गाड़ियाँ फॉक्सवैगन की हैं और पैसेंजर सेगमेंट पे इनका पेंट बहुत अच्छा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। आप ये मान के चलिए कि जब आप कोई बढ़िया फ़ोन लेते हैं तो उसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास की जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है आपको। वो कंपनीज यही कहती हैं कि अगर आपका फ़ोन गिरेगा तो आपकी स्क्रीन प्रोटेक्टेड रहेगी, बट फिर भी हम हर फ़ोन पे पहले दिन ही टेम्पर्ड ग्लास जो है वो डलवाते हैं। तो टी रॉक का ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, मुझे सेरामिक कोटिंग और पीपीएफ ये दोनों बहुत महंगी लगती हैं। इसमें सस्ते वाली तो डेफिनेटली कोई बात नहीं है, राइट। बट होता क्या है कि अगर आप चाहते हो कि कुछ चीज़ आपने प्रोटेक्ट करनी है, आप एक अपना बजट लेके चल सकते हो। इसका मैंने क्यों पीपीएफ के बारे में सोचा, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो जब मैं 3M में वॉश करवाने गया था गाड़ी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा पीपीएफ के बारे में बताया था। तो 3M में जो मनवेश जी हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा सा पीपीएफ के बारे में बताया था। सारा मुझे बताया था कि गाड़ी में अगर मैं कंप्लीट पीपीएफ करवाऊंगा तो कितना खर्चा हो जाएगा। और मैं तब इंटरेस्टेड नहीं था। जो रेट उन्होंने मुझे बताया वो सुन के आई नेवर फेल्ट इट के मुझे ये करवाना चाहिए। बट दो वाक्य हुए। पहले एक जो है हल्का सा स्टोन जो है उड़ के मेरी गाड़ी के फेंडर पे लगा, और हल्का सा जो है निशान पड़ गया उस पे। ये पड़ना लाजमी है क्योंकि ये गाड़ी का पेंट थोड़ा डार्क होने के कारण अगर पत्थर उड़ के लगेंगे तो कुछ ठीक है, जितने भी माइक्रॉन्स इसकी कोटिंग है उड़ के अगर लगेंगे तो नहीं पता चलेगा, बट अगर थोड़ा सा भारी पत्थर लगता है तो निशान पड़ जाता है। तो जब मैंने वो नोटिस किया, और एक दिन मैं गाड़ी पे घर के बाहर ही टर्न ले रहा था और एक लड़का है अंदर ही कॉलोनी के, वो टाटा जेस्ट गाड़ी सीख रहा था, और जैसे ही थोड़ा सा हमने टर्न लिया तो बहुत नज़दीक से वो गाड़ी टर्न लेता लेता मेरे हल्का सा जो रियर व्हील क्लैडिंग है उसके साथ गाड़ी टच कर गई। आप मानोगे जितनी आवाज़ आई थी टच होने की, तो उधर तो मैंने गाड़ी नहीं रोकी उसको, मुझे क्योंकि मालूम है कि अंदर ही है कॉलोनी के, मैंने कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। तो जब जितनी आवाज़ आई, तो जब मैंने घर आके थोड़ी सी गाड़ी, मेरे मन में था कि बहुत बड़ा निशान पड़ा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। प्लास्टिक क्लैडिंग के ऊपर हल्का सा रगड़ का निशान जो है वो लगा, और मैंने जैसे ही वाइप ऑफ किया उसको गीले कपड़े के साथ, तो दैट मार्क वेंट अवे। बट उधर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गाड़ी जो है मेरी, मैं चाहे जितने मर्जी ध्यान से चला लूँ, इसकी क्योंकि ये डार्क पेंट है, इसको कहीं ना कहीं मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैं इस पे जो पासू डस्टर भी मारता हूँ तो मेरे मन में कहीं ना कहीं यही रहता है कि इसके साथ स्वर्ल मार्क्स आ जाएंगे। हम एक कहीं ना कहीं मन में है ये चीज़ कि 3-4 साल बाद स्वर्ल मार्क्स आने ही आने हैं। और इसकी जो रूफ की कवरिंग है, जो डुअल टोन इसको किया गया है, इसके ए पिलर पे और रूफ पे एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक की लेयर है, इसको पेंट नहीं किया गया। इसके नीचे अंडरनीथ जो है वो मेटल शीट ही है, बट इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है इट्स अ काइंड ऑफ कवर्स, प्लास्टिक कवर्स, और उस पे आप ये मान के चलिए कि हल्के फुल्के स्वर्ल मार्क्स जो हैं वो आ गए हैं। बट आई एम नॉट वरीड अबाउट द स्वर्ल मार्क्स। और अगर मैं मेन मुद्दे पे आऊँ कि आपको प्रोटेक्शन करवाने की ज़रूरत है कि नहीं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी अगर गाड़ी का कलर डार्क है और आपकी गाड़ी ज़्यादा धूप में खड़ी होती है, शहर में चलती है जहाँ पे हल्का फुल्का रिक्शा, बाइक या किसी न किसी के साथ आपका टच होने के चांसेस रहते हैं, तो पीपीएफ इज मस्ट। सिरेमिक कोटिंग और पीपीएफ कैसे डिफरेंट है, आप ये मान के चलिए कि पीपीएफ जो है इट्स लाइक अ प्लास्टिक कवर। अगर आप धूप में निकलते हैं और अम्ब्रेला लेके निकलें तो वो आपको सदाबहार ही प्रोटेक्ट करेगी, राइट। सिरेमिक कोटिंग क्या है कि आप अपने मुंह में सनस्क्रीन जो है 50 एसपीएफ वाली आपने लगा ली, आपको कुछ घंटों के लिए जो है वो धूप से राहत मिल गई। तो सिरेमिक कोटिंग जो है वो कहीं ना कहीं पानी को रेजिस्ट करती है और डस्ट को भी रेजिस्ट करती है, बट उस पर डिपेंड करता है कि वर्कमैनशिप कैसी है, आप किससे करवा रहे हो, कौन से प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं। बट उसका प्रोटेक्शन भी है और साथ में लुक्स भी एनहांस होती है गाड़ी की, उसकी जो पेंट है वो ज़्यादा और ज़्यादा चमक आ जाती है। और जैसे अगेन मैंने बताया कि पानी और डस्ट को वो गाड़ी रेजिस्ट करेगी आपकी। बट अगर मेरी आप मान के चलिए तो मुझे जो लुक्स से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना था, इसलिए मैं पीपीएफ की तरफ गया। अभी क्या है, सारी गाड़ी मैंने पीपीएफ जो है वो नहीं करवाई। बजट के हिसाब से
जैसे 3M में 3 तरीके की शीट्स जो हैं वो थी। सबसे पहले थी 500 वाली, और तीनों शीट्स जो हैं ये TPU हैं। TPU जो है वो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर हल्की फुल्की गाड़ी आपकी लग जाती है या हल्का फुल्का PPF के ऊपर ही आपके स्क्रैचेस डल जाते हैं, तो जैसे ही आप उस पर गर्म पानी मारोगे या गाड़ी को आप धूप में खड़ी करोगे तो वो सेल्फ हील हो जाएगा, वो अपनी शेप वापस में ले लेगा। ये जो है ये प्लास्टिक शीट जो आप इस पर चढ़ाओगे PPF, इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। TPH भी आती है, बट TPH में थोड़ा सा सस्ता रहेगा TPH, बट इसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके बजट के हिसाब से अगर आप TPH भी करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो। तो जैसे मैंने अपनी ये गाड़ी PPF करवाई है 3M से। 3M के जो ओनर हैं इधर लुधियाना में, मनवेश जी, पहली बात मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो वर्क एथिक्स है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं हर गाड़ी में, चाहे कस्टमर 700 वाला है चाहे 2.5 लाख वाला है, उनका जो इंटरेस्ट लेवल है कस्टमर में, दैट इज़ 100% ऑल द टाइम। उनको बहुत नॉलेज है। हमने पूरा दिन बैठ के गाड़ियों के बारे में बात की और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन या टर्बो कैसे काम करते हैं वो बताया। बहुत नॉलेजेबल है उनके साथ। जो मैंने टाइम स्पेंड किया, मैंने बहुत एंजॉय किया थ्रू आउट द डे जब मेरी गाड़ी पे शीट चढ़ रही थी। तो देखिए, जो मैं एक बजट अपना लेके चला था घर से, वो मैं लेके चला था 40,000 के आसपास। पूरी गाड़ी को अगर मैं मान के चलूँ कि अगर मैंने पूरी गाड़ी PPF करवानी थी तो 1 लाख के आसपास उन्होंने कोट मुझे किया। और जब उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे बोनट, फेंडर्स, हेडलाइट्स, दोनों बम्पर्स और क्वार्टर ग्लास, ये मैंने जो है अपना PPF अभी करवाया है मीनवाइल। और जो इनके 3 वेरिएंट्स हैं, इसमें 500, 790 और एक 900 प्लस का भी इनका है। तीनों में डिफरेंस जो है वो माइक्रॉन्स का है। शीट जो है, जो 790 और 900 प्लस वाला है, इनमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो 500 वाला है 3M का, उसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो मनवेश जी के रिकमेंडेशन पे मैंने 790 वाला करवाया, जिसमें मुझे सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ जो है मेरी PPF शीट में होंगी, और उसमें आई थिंक 50 या 60 माइक्रॉन्स की एक जो शीट है अभी गाड़ी पे चढ़ चुकी है। और मैं आपको ये बताना भूल गया कि जो डोर कॉर्नर्स हैं उस पर भी मैंने PPF जो है वो करवाई है। सबसे बढ़िया बात ये होती है कि जो कट पीसीज होते हैं इसमें, जो 5 फुट की शीट और लेंथ जो है वो तो एक रोल ही रहता है, तो इनकी ये कोशिश रहती है कि जो कट पीसीज है उसको भी इस्तेमाल किया जा सके। तो जो कट पीसीज बचे थे उसको साइड मिरर्स पे और जो डोर कॉर्नर्स हैं उस पे मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि मोस्टली इधर भी क्या होता है, मेरे इधर स्कूटर खड़ा रहता है, तो जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो हल्का फुल्का टच होने के चांसेस रहते हैं। तो डोर कॉर्नर्स में जो प्रोटेक्शन आपको मिल गई तो यू कैन फील सेफ अबाउट इट। और पूरा दिन जैसे लग गया था, 6 घंटे लग गए थे जब मैं अपनी गाड़ी PPF करवा रहा था। और वर्कमैनशिप तो बहुत ही बढ़िया थी, उनके बहुत ही ट्रेंड स्टाफ है, 4-5 साल से ये PPF पे जो काम कर रहा है। और अच्छी बात क्या है, फील गुड फैक्टर क्यों आता है 3M पे जाके, कि जो भी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी थी, BMW X5, मर्सिडीज खड़ी थी, फॉर्मेटिक जो इनकी SUV है, तो एक फील गुड फैक्टर आता है कि वर्कमैनशिप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैंने कोई कोटेशन नहीं ली कहीं से, मैंने कहीं नोटिस नहीं किया कि लुधियाना में और जो है PPF कौन कौन कर रहा है। आई न्यू कि 3M का ऑफिशियल स्टोर मेरे पास है, तो मैं वहीं सीधा गया। मैंने कोशिश भी नहीं की कि रेट वगैरह क्या है बाकियों के। तो जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि कौन कौन से एरियाज़ मैंने जो है वो करवाए हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि जब मैं उसमें इनके स्टोर में था तो 2 गाड़ियाँ, दोनों क्रेटा ही थी। माफ़ कीजिए, मेरा फ़ोन जो था वो अभी गिर गया नीचे। तो जैसे मैं कह रहा था कि 2 गाड़ियाँ जो आई थी दोनों क्रेटा, तो दोनों का क्या हुआ, हल्का फुल्का जैसे कोई रगड़ जैसे लग जाती है तो शीट जो है वो उनकी थोड़ी सी फट गई, लेकिन पेंट पे उनके बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ। तो एक डेमो जो है मुझे लाइव देखने को मिल गया कि अगर हल्की फुल्की आपकी गाड़ी कहीं लग जाती है तो आपकी पेंट प्रोटेक्शन जो है वो रहेगी। अदरवाइज क्या होता कि अगर आपकी गाड़ी जितना मर्जी अच्छा पेंट हो, अगर आपकी गाड़ी कहीं लग जाएगी तो डेफिनेटली उस पे स्क्रैचेस तो आ ही जाएंगे और आपको वो रीपेंट सेक्शन जो है वो आपको करवाना पड़ेगा। इतना एरिया जो मैंने गाड़ी का PPF करवाया है बीच वाला इनका सिलेक्ट करके 790 वाला, उसमें जो मेरी कॉस्ट आई है वो आई है 56,000 के आसपास। और इसमें मुझे 1 साल की वारंटी भी है। आपको
तो आपके पास अगर कोई भी गाड़ी है, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपने शहर में देखिए कि डिटेलिंग के एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं, और फ्रंट एरिया एटलीस्ट एक बोनेट हो गया, बम्पर्स हो गए दोनों, क्योंकि वो टच पॉइंट्स रहते हैं, और जो हैंडल्स होते हैं आपके, उसके पीछे वाला एरिया, क्योंकि उस पर आपके हल्के फुल्के नेल्स जो हैं उसके कारण स्क्रैचेस आ जाते हैं ओवर द टाइम। साइड मिरर्स आप जरूर करवा लें, और अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप फेंडर्स करवा लें। जिसका बजट का इशू नहीं है वो डेफिनेटली पूरी गाड़ी अपनी करवा सकता है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि जैसे मेरे डोर्स और छत रह गई है, तो मैं 500 वाला जो है इनका सोच रहा हूँ कि वो करवा लिया जाए, चाहे उसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे एक प्रोटेक्शन जरूर मिल जाएगी। अगर आपको एक एक्सटर्नल लेयर मिल जाएगी प्रोटेक्शन की, जो सबसे बढ़िया बात यह है कि इस पे स्क्रैचेस नहीं डलते, जिसके कारण आपका जितना पेंट अच्छा है वो पीपीएफ उसको ऐसा नहीं है कि उसको डल कर देगा। पीपीएफ इट्स जस्ट लाइक एन एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। जैसे ही आपने उसको गर्म पानी से साफ किया वो बिल्कुल नए जैसे ही है, और पेंट आपका प्रोटेक्ट हो रहा है, जिसपे कोई धूप या बर्ड पूप्स या कोई एसिडिक रेन या पोल्यूशन उसका कोई असर नहीं हो रहा। तो आपकी प्रोटेक्शन जो है पेंट की वो बिल्कुल बरकरार रहेगी, और गाड़ी आपकी सालों साल जो है वो बिल्कुल नई जैसी लगेगी। हल्का फुल्का बम्पर वगैरह कहीं लग गया तो देयर आर नो इश्यूज व्हाटसोएवर। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि टी रॉक जैसी गाड़ी में मैं नहीं चाहूंगा कि इस पे बम्पर्स पे स्क्रैच आए या साइड मिरर्स पे स्क्रैच आए या रियर पे स्क्रैच आए ओवर द टाइम। जैसे पोलो पे आ भी गए हैं, बट पोलो को 8 साल भी हो गए हैं, और कहीं ना कहीं व्हाइट कलर होने के कारण वो उतना विजिबल नहीं होता जितना डार्क कलर पे विजिबल होता है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी आपका बजट है, 15-20 हजार, 25 हजार, तो आप थोड़ी सी और इस पे देखिए, रिसर्च कीजिए, शहर में देखिए कि कौन आपको अच्छी वारंटी के साथ पीपीएफ जो है वो दे रहा है टीपीयू में। तो अपने बजट के हिसाब से आप भी जो एरियाज आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं गाड़ियों के, वो जरूर कीजिए। मिनिमम से मिनिमम तो आप जो है वो साइड मिरर्स, बम्पर्स, जो हैंडल्स हैं वो, और जो डोर कॉर्नर्स हैं वो तो आप करवा ही लें। आपको डेफिनेटली अच्छी प्रोटेक्शन उससे मिल जाएगी। और ऑफ-रोडिंग जो करते हैं गाड़ियों के, जिनके पास एसयूवीज हैं, वो जो है मुझे लगता है कि 3M का 500 वाला उनको करवाना चाहिए। सेल्फ हीलिंग का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता इसमें। आप अगर गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए यूज कर रहे हो तो डस्ट या मड आपकी गाड़ी में हमेशा रहेगा। तो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज ना होने के बावजूद भी जो 500 वाला है वो आपको 3-4 साल जो है आपको स्क्रैचेस उसके जो शीट है उस पे नहीं आएंगी, प्लास्टिक शीट पे। तो आई होप आपके जो हल्के फुल्के डाउट्स थे पीपीएफ के बारे में वो उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपके और स्पेसिफिक कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक्स गाइस, चीयर्स।